बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए समाज शास्त्र का मॉडल पेपर सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो पेपर है वो 80 अंक का है। यदि एग्ज़ाम में आपको 75 अंक चाहिए तो मैं 4 सेट आपको दूंगी, चारों सेटों को आपको कंप्लीट अच्छे से करना है। फुल सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। चलिए सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। दूसरा है, परिवार एक संस्था है। तो परिवार एक कैसी सामाजिक संस्था है? तीसरा है, औद्योगिकीकरण का सामाजिक प्रभाव है। तो इसका जो प्रभाव है वो अपराध में वृद्धि, आवास समस्या, मनोरंजन का व्यापीकरण या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका राइट रहेगा। चौथा है, भारत में हरित क्रांति से किस वस्तु के आयात में कमी आई है? तो खाद्यान्न में कमी आई है। और पांचवा है, औद्योगिक विचार की दशा में हड़ताल किसके द्वारा की जाती है? तो हड़ताल उद्योग के श्रमिक द्वारा की जाती हैं। और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक M.N. श्रीनिवास हैं। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। अब यहाँ से पहले का आपका सी रहेगा, दूसरे का आपका इसमें ये डी वाला सही रहेगा। चलिए तीसरा प्रश्न पे हम टिक करेंगे। तो तीसरे प्रश्न में आपका डी वाला सही है, चौथे में भी आपका आपका जो चौथा है इसमें डी वाला सही रहेगा, और पांचवे में आपका ए वाला सही रहेगा, और छठे का आपका सी वाला सही रहेगा। अब रिक्त स्थान को हम भरेंगे। तो पहला रहेगा, भारत के वंशजों को डेडेस माना जाता है। तो प्रवासी भारतीय माना जाता है, प्रवासी भारतीय। अगला है, वहाँ व्यवस्था जिसमें लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है, वह डेडेस कहलाती हैं। तो जाति व्यवस्था कहलाती हैं, जाति व्यवस्था। अगला है, सार्वजनिक उद्योगों में सरकार द्वारा अपना निवेश कम करने या समाप्त करने की नीति का नाम डेडेस है। तो क्या है? निजीकरण, निजीकरण। अगला है, डेडेस की प्रक्रिया ने संपूर्ण विश्व को एक बाजार बना दिया है। तो वैश्विक बाजार बना दिया है, वैश्वीकरण। अगला है, भारत में पूंजीवाद का विकास डेडेस शासन के दौरान हुआ है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ है। अगला है, भारत में पंचायती राज एक डेडेस व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका जो तीसरा प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, प्राचीन काल में भारत में विनिमय बिल या हुंडी का प्रचलन बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित था। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से धान के उत्पादन पर पड़ा। तो ये असत्य रहेगा। अगला है, सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित होते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, उदारीकरण की नीति का प्रारंभ सन 1994 में हुआ। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, भारत के सामान्य ग्रामीणों में जनसंचार के रूप में चलचित्र का प्रचलन सबसे अधिक है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से भी मैं टिक कर देती हूँ। तो पहला ट्रू है, दूसरा तीसरा आपका फॉल्स रहेगा, चौथा ट्रू रहेगा, पांचवा फॉल्स और छठा भी फॉल्स। तो अच्छे से कंप्लीट करें आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ से अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, नीति
आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी क्योंकि जगह कम है। तो भारत का प्रधानमंत्री। अगला है आपका एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में काम करते हैं। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे नंबर डाल के लिख रही हूँ, अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ। तीसरा है पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो जो पुस्तकें छापने का काम है वो सर्वप्रथम चीन में हुआ था। कहाँ पे? चीन में। चौथा है क्षेत्रीय असंतुलन की कोई एक स्थिति लिखिए। तो मैं नंबर डाल के यहाँ पे लिख रही हूँ। इसका आंसर आपका रहेगा कुछ क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम विकसित होना। अगला है चिपको आंदोलन का एक उद्देश्य लिखिए। तो वनों की कटाई को रोकना इसका उद्देश्य था। वनों की कटाई को रोकना। अगला है पूरा विश्व आज एक भूमंडलीकरण गांव में बदल रहा है। यह कथन वैश्वीकरण को दर्शाता है। वैश्वीकरण को दर्शाता है। अगला है आपका औद्योगिक क्षेत्र में मशीनीकरण का श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बेरोजगार का प्रभाव पड़ा। किसका? बेरोजगारी का प्रभाव पड़ा। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम वाले एक वाक्य में उत्तर अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भरूंगी। तो यहाँ से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब चलिए जोड़ियों को हम कंप्लीट करेंगे। तो 5वें प्रश्न में आपको सही जोड़ी बनाना है। पहला है साइमन कमीशन, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी भूमंडलीकरण। दूसरी है दयानंद सरस्वती, तो इसकी जोड़ी रहेगी आर्य समाज। तीसरी है पश्चिमीकरण, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी भौतिक मूल्यों में वृद्धि। चौथी है नीति आयोग की स्थापना, तो इसकी जोड़ी रहेगी 1 जनवरी 2015 में। और बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभाव में वृद्धि, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी अनुसूचित जाति। और समाज सुधारक के जनक तो राजा राम मोहन राय हैं। 7वीं है पहला गैर सरकारी चैनल, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी GTV। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डाल लेंगे। ये वाली आपकी 7वीं रहेगी। तो यहाँ से आप जोड़ियों को कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। जन्म दर का अर्थ क्या है? और मातृवंशी तथा पितृवंशी परिवार में कोई 2 अंतर लिखिए। 8वें में समाजशास्त्री के अनुसार बाजार क्या है? और बाजार पर उदारीकरण के 2 प्रभाव लिखिए। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ से आपका अक्षमता का क्या अर्थ है? औद्योगिक और नागरीकरण का परस्पर संबंध है, विचार करें। संस्कार किसे कहते हैं? तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें। अगला प्रश्न, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, लिखिए। और भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? 14 में आपको जनसंचार की 2 प्रमुख विशेषता बतानी है। और प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं,
यहाँ से आपको सामाजिक आंदोलन की अवस्थाएं लिखिए और 16वें में भारतीय समाज में बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में स्पष्ट कीजिए और उदारीकरण क्या है और क्षेत्रवाद क्या होता है, आमतौर पर यह किन कारकों पर आधारित होता है। और अगला है औद्योगिक समाज से क्या तात्पर्य है, मजदूर संघ का क्या अर्थ है और जनजातीय आंदोलन पर लघु टिप्पणी लिखिए और भारत की आयु संरचना को लिखिए, आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपका 21वां है, भारतीय जाति व्यवस्था में वर्तमान में होने वाले कोई 4 परिवर्तन वर्णन सहित लिखिए और महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास की व्याख्या कीजिए। तो सभी प्रश्नों का अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन भी हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सभी प्रश्नों का और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। ये यहाँ से भी कंप्लीट आप करें और हम आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा आपको ऐप पर भी मॉडल पेपर दे रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से ऐप से जुड़ें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, चेक करें किस तरह से ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। यदि वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक आप लाना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें। ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। अब ये यहाँ से भी कंप्लीट आप करें। ये यहाँ से भी कंप्लीट आप करिए और ये यहाँ से तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कुल 23 प्रश्न बताए हैं। 23 प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। अगले वीडियो में आपको सेट डी मिलेगा। जब तक सेट ए बी सी तीनों को अच्छे से आप कंप्लीट करें।